नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में शख्स ने चप्पल फेंकी, समर्थकों ने पीटा। दावा है कि चाकू लेकर आया था शख्स। आरोपी यूपी में भाजपा के पदाधिकारी था। पप्पू यादव दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली में स्थित आवास पर रविवार शाम एक शख्स ने हमला कर दिया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी बीच एक आदमी ने उन पर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा कर पीटा। हमले करने वाले युवक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी है। वह बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है। पप्पू ने आरोप लगाया है कि एक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ बाबा रोज कहते हैं कि मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख देंगे। हमने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अभी आरोपी को पकड़कर ले गई है। उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद में चंदा चोरी का नाटक किया था, जिसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उनका सिर लाने वाले व्यक्ति को 51 लाख रुपये देने का इनाम देने का ऐलान किया था। हमले के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि आपके सामने ही हमला हुआ है, मेरा क्या गुनाह है? गुनाह ब्रिजभूषण तिवारी का है, चंपत राय का। पकड़े गए आरोपी सुमित उसके साथी है। हैप्पी शर्मा ने मीडिया से कहा कि हमने पप्पू यादव पर हमला नहीं किया, उन्होंने संसद में भागवा का अपमान किया था। हमने उनका विरोध किया तो उनके समर्थक पीटने लगे। हैप्पी बुलंदशहर में भाजपा के मंडल महामंत्री हैं। रविवार शाम सांसद पप्पू यादव अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी किसी ने उन पर चप्पल फेंका। पप्पू यादव उठे और हमलावर को दबोच लिया। इस दौरान उनके समर्थक उसे पीटने लगे। पप्पू यादव ने अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्थक नहीं माने और आरोपी को पीटते रहे। हमला करने वाला व्यक्ति, जो कि पिंक शर्ट में था, उसको पप्पू यादव ने अपने बगल में दबा लिया था, जिसे उनके समर्थकों ने बाद में छुड़ा लिया। पुलिस आरोपी को लाल घेरे में पकड़कर ले जा रही थी, तब भी पप्पू यादव के समर्थक उसे पीट रहे थे। पुलिस बड़ी मुश्किल से आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। हमलावर को पुलिस ने सुपुर्द करने के बाद पप्पू यादव ने अपना हाथ देखा और आगे बढ़ गए। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चाकू दिखाया, जो आरोपी अपने साथ लेकर आया था। समर्थकों का दावा है कि अतीत हत्याकांड जैसी वारदात की प्लानिंग थी। पप्पू यादव के मीडिया संयोजक ने कहा, हमलावरों ने पहले चप्पल फेंकी, फिर चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस मुखदर्शक बनी रही और हमलावरों को बचाने में लगी थी। उनका दावा है कि हमलावर प्रयागराज के अतीक अहमद हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देने आए थे। एक समर्थक बोला, हमलावर के चाकू से उंगली में लगी चोट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक अन्य समर्थक ने कहा कि 3-4 लोग अचानक वहां पहुंचे और चाकू से हमला करने की कोशिश की। मैंने पप्पू यादव को बचाने के लिए अपना हाथ आगे किया, चाकू से मेरी उंगली पर कट लगा। इसके बाद भी हमलावर हमला करते रहे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। यूपी के डिप्टी CM की बाईं और हैप्पी और दाईं और सुमित, इन्हीं दोनों ने सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी थी। आरोपी का साथी बोला, हम चाकू लेकर नहीं आए थे। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले हैप्पी शर्मा ने कहा कि पप्पू के घर के बाहर साधुओं का धरना चल रहा था। मैं और मेरा साथी सुमित गिरी गोस्वामी साधुओं का सपोर्ट करने गया था, लेकिन तब तक साधुओं को हटाया जा चुका था, इसलिए हम सांसद पप्पू यादव से मिलने पहुंचे गए। जब हम गए तो हमारी चेकिंग भी हुई। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हमने उनसे कहा, आप साधुओं के भगवा वस्त्र पहनकर लौट रहे हैं। भगवान राम के चित्र को सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों के पास रख रहे हैं, ये गलत है। इस पर सांसद के लोग हमें पीटने लगे। वह सुमित खींचकर घर से अंदर ले गए। इसी दौरान मैं घर के बाहर हो गया। चाकू लेकर आने के आरोप पर हैप्पी ने कहा, जब उन लोगों ने हमें पीटा तो हमने उन पर चप्पल जूते तो फेंके, लेकिन हम वहां चाकू लेकर नहीं गए थे। चाकू उन्होंने अपनी तरफ से लाकर मीडिया को दिखाया। शनिवार को हिंदू संगठनों ने पप्पू की पत्नी के घर के बाहर हंगामा किया था। शनिवार को पप्पू यादव की पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के दिल्ली स्थित आवास के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर रविवार को पप्पू यादव ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर मेरे बच्चों और परिवार तक पहुँचे तो महाभारत से भी बड़ा महाभारत होगा। हम अपनी लड़ाई में बच्चों को शामिल नहीं करते, हमें ऐसे कमजोर संस्कार नहीं मिले हैं।
शनिवार रात पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के दिल्ली स्थित आवास के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता और साधु संत विरोध प्रदर्शन करते हुए। दरअसल 31 जुलाई को पप्पू ने राम मंदिर चंदा चोरी का नाटक किया था। मानसून सत्र के 10वें दिन पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर साधु के वेश में दान पेटी लेकर सांसद भवन पहुंच गए थे। सांसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में एक शॉर्ट प्ले किया गया था। पुजारी बनकर आए पप्पू यादव ने जमीन पर बैठे थे। इसके बाद राहुल गांधी समेत अन्य सांसदों ने उन्हें चंदा दिया था। दान पेटी के पैसे पप्पू यादव पेटी में न डालकर अपने पास रख रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव अयोध्या सांसद के पैर छूते दिखाई दिए थे। सांसद पप्पू यादव दान पेटी लेकर मकर द्वार पर बैठ गए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पप्पू यादव भगवा कलर के पगड़ी पहने हैं, राम की तस्वीर और भगवा धोती कुर्ता पहने हुए हैं। आप लोग को बता दें कि राहुल गांधी ने भी दान पेटी में चंदा डाला था। चोरी पकड़ने का नाटक कर रहे सांसदों ने पप्पू यादव की प्रतीकात्मक पिटाई कर दी थी। चढ़ावा चोरी का नाटक करने पर राहुल गांधी और पप्पू यादव पर एफआईआर। वाराणसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा सांसद अवधेश प्रसाद और बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर पातालपुरी मठ पीठाधीश्वर जगदी गुरु बालक दास ने कोतवाली थाने में कराई है। सांसद में किए गए पप्पू यादव के द्वारा नाटक के बाद लखनऊ के हिंदूवादी नेता ने कहा था कि पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख देंगे। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय ने चेतावनी देते हुए कहा, पप्पू यादव के पापों का अंत हो गया है, सजा का समय आ गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी सनातन विरोधी हैं। अगर इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो सनातन रक्षा संगठन जुबान खींचकर खूंटे से बांध देगा। पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख देने का ऐलान किया गया था। आप लोगों को बता दें पप्पू यादव के बारे में, तो पप्पू यादव बिहार के रहने वाले हैं। ये 6 बार निर्दलीय लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1967 में सुपौल में बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो मधेपुरा यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इनकी वर्तमान पद की बात करें तो निर्दलीय सांसद पूर्णिमा के हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।